इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन शुरू करेंगे। तो थोड़ा बेसिक हम लोग डिस्कस कर लें। पहला पॉइंट, इफ साइन वाई इक्वल टू एक्स हो देन वी राइट, सिर्फ y लिखना हो तो साइन उधर जाएगा। साइन इंटू वाई नहीं है, अगर इंटू होता तो 1 बाय साइन आता, लेकिन ये इंटू नहीं है तो साइन उधर जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका है साइन माइनस 1 और इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं? साइन इनवर्स एक्स। दूसरा पॉइंट देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन आई, द वैल्यू ऑफ साइन वाई इज ए रियल नंबर। ये हमेशा एक रियल नंबर होगा, बट y will be some angle, y will be some angle, y will be some angle, that is y किसके इक्वल है? साइन इनवर्स x के। तो साइन इनवर्स x इज सम एंगल, इज सम एंगल। अब हम लोग देखेंगे कि रेंज कितनी होती है। हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की भी रेंज देखेंगे और इनवर्स की भी रेंज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेंज को। रेंज किसकी रेंज? हम लोग पहले टी रेशियो की भी रेंज देखेंगे, फिर इनवर्स की भी देखेंगे। तो साइन की रेंज, मैक्सिमम रेंज कितनी होती है? साइन की अगर हम लोग रेंज देखें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसको भी हम लोग पहला पॉइंट दें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन वाई, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। अब कोई भी एंगल ले लीजिए साइन का, किसी भी क्वाड्रेंट में उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम y को 90 डिग्री लें तो ये 1 आएगी, लेकिन अगर हम y की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा भी लें तो भी उसकी वैल्यू 1 को एक्सीड नहीं करेगी, चाहे 120 लें, 135 लें, जितना भी लें। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन वाई, ये हो जाएगी -1। और अगर हम लोग 1 की को कंसीडर करें कि साइन वाई 1 कब होगा, तो ये तब होगा व्हेन y, और y किसके इक्वल था? देखिए साइन इनवर्स x, ये होगा π/2। आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं +π/2। और मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन वाई -1 कब होगी? व्हेन y माने एंगल, और उसको हम लोग साइन इनवर्स x माने हैं, तो जाएगी -π/2। तो देयरफॉर रेंज अगर हम ले लें, रेंज ऑफ साइन इनवर्स x, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? इसमें जो छोटा है पहले उसको ले लीजिए, -π/2 से ये हो जाएगा π/2। ये क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, ये है क्लोज इंटरवल। आप चाहें तो नीचे लिख दीजिए क्लोज इंटरवल with end points, with end points -π/2 and +π/2। यहाँ एक चीज में क्लास 11 का आपको याद करा दूं इंटरवल के बारे में। जो क्लोज इंटरवल होता है उसको स्क्वायर ब्रैकेट से लिखा जाता है, कैपिटल ब्रैकेट भी हम लोग इसको कहते हैं। और जो स्मॉल, जो ओपन इंटरवल होगा उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। इसमें जो वैल्यू होगी इसकी, तो वो कितनी हो सकती है? वो मिनिमम -π/2 हो सकती है और मैक्सिमम π/2 हो सकती है। -π/2 भी हो सकती है, π/2 भी हो सकती है, उसके बीच की कोई वैल्यू भी हो सकती है। अब हम लोग देखेंगे रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, यानी कॉसेक जो रेशियो है, टी रेशियो कॉसेक का, वो साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। और साइन की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो कॉसेक की वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती है। हम लोग इसको मान लेते हैं, पुट कर देते हैं समझने के लिए। कॉसेक वाई इक्वल टू एक्स, देन वाई हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। अब देखिए ये कॉसेक वाई इक्वल टू जो एक्स है, इसकी वैल्यू या तो 1 होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। और कॉसेक वाई यानी x, इसकी वैल्यू या तो -1 होगी या तो -1 से छोटी होगी। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है।
साइन की वैल्यू इसके बीच में रहती है, ये साइन इसके बीच में रहता है, और कॉसेक इसके आगे रहेगा, इधर कॉसेक और इधर भी कॉसेक। तो रेंज कितनी हो गई? रेंज इसकी -1 और 1 के करस्पॉन्डिंग ही आएगी। साइन की जो है आ रही थी, लेकिन -1 और 1 के बीच में 0 आ रहा है। तो यहाँ आप देखिए एक चीज, बट कॉसेक 0 अगर हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin 0, ये जाएगा 1/0 इन्फिनिटी, और ये अनडिफाइंड है। तो इसको हम लोग हटाएंगे। रिमेंबर, sin 0 = 0 डिफाइंड है, इसलिए साइन में हम लोगों ने नहीं हटाया था, लेकिन कॉसेक में हम लोग को ये 0 हटाना पड़ेगा। तो देयरफॉर रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स x, रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स x ये हो जाएगा -π/2 से π/2, वही -1 एंड पॉइंट आ रहा है, लेकिन इसमें से ये 0 हट जाएगा। 0 इसलिए हटेगा कि अगर 0 नहीं हटाएंगे तो ये अनडिफाइंड होगा। फिर इसको रिमार्क करके भी मैं लिख देता हूं। रिमार्क में 0 विल नॉट बी इंक्लूडेड, अदरवाइज अनडिफाइंड टर्म, अदरवाइज अनडिफाइंड टर्म विल एग्जिस्ट। अब हम लोग देखेंगे रेंज ऑफ tan वर्सेस कितनी है। इसके लिए हम लोग पुट कर देंगे tan y = x, then y will be tan इनवर्स x। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? tan y की मैक्सिमम वैल्यू होती है इन्फिनिटी। जब y 90 होता है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan y यानी x इज इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू ऑफ tan y = x इज -इन्फिनिटी। और ये इन्फिनिटी कब होती है? when y + π/2 होता है, और इसमें लिखेंगे हम when y = -π/2 होता है। तो इसमें जो रेंज आएगी ये -π/2 से π/2 आएगी, लेकिन अगर हम लोग π/2 लेंगे तो इन्फिनिटी भी आ जाएगा, -π/2 लेंगे तो -इन्फिनिटी आ जाएगा। ये दोनों अनडिफाइंड टर्म है, बट इन्फिनिटी एंड -इन्फिनिटी आर undefined, so infinity, so π/2 इन्फिनिटी के लिए π/2 और -इन्फिनिटी के लिए -π/2 will not be included। इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो रेंज कितनी हो जाएगी? रेंज ऑफ tan इनवर्स x ये हो जाएगी, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए, -π/2, लेकिन इसमें से हम 2 वैल्यू हटा देंगे। एक -π/2 भी नहीं लेंगे और π/2 भी नहीं लेंगे। याद रखिए, जब ये कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं या मिडिल ब्रैकेट लिखते हैं तो ये पॉइंट्स उतने ही एलिमेंट्स होते हैं। जैसे ये 2 हैं तो 2 ही एलिमेंट्स हैं। जब इस तरह के ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसका मतलब ये सिर्फ 2 नहीं है, इसका मतलब है कि इसके बीच के जितने हैं वो भी आ जाएंगे। तो इसको एक लिखने का और तरीका है, अगर हम यूं कर दें -π/2 तो इसमें से -π/2 और π/2 हट जाएगा। इसको हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं। ये कौन इंटरवल है? ओपन इंटरवल। तो दोनों तरीका लिखने का है, या तो आप ये लिखिए या आप इस चीज से लिखिए। अब हम लोग देखेंगे रेंज ऑफ cos इनवर्स x कितना होता है। तो हम लोग इसको पुट कर देते हैं, cos y = x, then y = cos इनवर्स। जस्ट समझने के लिए हम लोग इतना ऐसा किया। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos y या x इज 1 + 1, और मिनिमम वैल्यू
ऑफ कॉस वाई इजकल टू एक्स इज -1। कॉस और साइन की मैक्सिमम वैल्यू सेम ही होती है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन की मैक्सिमम 1 होती है। कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, साइन की भी मिनिमम वैल्यू -1 होती है। लेकिन ये 1 कब होगा? 1 तब होगा जब हमारा y 0 हो, और -1 तब होगा जब y हमारा पाई हो। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी, ये रेंज ऑफ कॉस इनवर्स x ये हो जाएगी 0 से पाई। इसमें 0 और पाई भी आ सकता है। ये क्लोज इंटरवल है। ये कौन इंटरवल है? क्लोज इंटरवल। यानी इसमें 0 एंड पाई आर इंक्लूडेड। 0 पाई आर बोथ इंक्लूडेड। फिर देखिए पांचवा, ठीक कॉस का उल्टा सेक होता है। तो हम लोग इसमें से सेक की कर ले रहे हैं। रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स ये वही होगी जो कॉस की है। जैसे हम लोगों ने ये कॉसेक के टर्म में देखा था, रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स ये कितनी होगी, तो पहले देख लीजिए। हम लोग देखेंगे सेक कब अनडिफाइंड है, तो हम लोग लिखते हैं सेक वाई इक्वल टू एक्स विल बी अनडिफाइंड व्हेन वाई इक्वल टू पाई बाय 2। देख लीजिए, सेक पाई बाय 2 इक्वल टू 1 बाय कॉस पाई बाय 2, मतलब 1 बाय 0 इक्वल टू इन्फिनिटी अनडिफाइंड। यानी साइन में हम लोगों ने 0 हटाया था, साइन के रेसिप्रोकल कॉसेक में हमने 0 हटाया था, तो कॉस के रेसिप्रोकल सेक में हम लोग पाई बाय 2 हटाएंगे। तो रेंज इसकी हो जाएगी, रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स ये हो जाएगी 0 से पाई, और इसमें से माइनस कर देंगे पाई बाय 2। यहाँ ये वाली ब्रैकेट दे रहे हैं, तो ये सिर्फ एक ही टर्म है, लेकिन इसमें इन्फाइनाइटली मेनी टर्म्स हैं। अब हम लोग देखेंगे रेंज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। इसको भी हम लोग कर सकते हैं, पुट कॉट वाई इक्वल टू एक्स देन वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? टेन की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, कॉट की भी उसका रेसिप्रोकल कॉट की भी इन्फिनिटी। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉट वाई इक्वल टू एक्स इज इन्फिनिटी, और ये कब होगी? व्हेन वाई इक्वल टू 0, और मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉट वाई इक्वल टू एक्स इज माइनस इन्फिनिटी, और ये कब होगी? व्हेन वाई इक्वल टू पाई। क्योंकि हम लोग कॉट 0 रखेंगे तो उसकी वैल्यू कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, और कॉट पाई की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो देयरफॉर इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? रेंज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स ये 0 से पाई, लेकिन वो दो वैल्यू हट जाएगी, 0 और पाई वाली वैल्यू हट जाएगी। ये सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 ही पॉइंट्स हैं इसमें, याद रखिए ये सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, और इसमें इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं। और जब इसमें से ये 2 पॉइंट हटेगा तो इसको हम लोग 0 से पाई भी लिख सकते हैं, और तब ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो अब आप याद रखिए कि जहाँ अनडिफाइंड है वहाँ हम लोग उसको हटाएंगे। अनडिफाइंड कौन होगा? साइन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, और कॉस कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। टेन अनडिफाइंड हो सकता है, कॉट अनडिफाइंड हो सकता है, कॉसेक अनडिफाइंड हो सकता है, सेक अनडिफाइंड हो सकता है। अभी हम लोग एक टेबल बनाएंगे, बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग जितना भी किए हैं इसको एक समरी के रूप में हम लोग टेबल के रूप में लिख देंगे। तो पहले देखिए, रेंज ऑफ पहला था साइन इनवर्स एक्स, दूसरा था रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, और तीसरा था
रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये तीनों एक साथ थे। तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज थी -π/2 से π/2, कॉसेक इनवर्स की रेंज थी -π/2 π/2, और एक हट गया था जो उसको अनडिफाइंड कर रहा था, और टेन इनवर्स की रेंज थी ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। इसमें भी दो टर्म हटे हुए हैं, ये है -π/2 π/2 में से ये दो हटे हुए हैं, -π/2 और π/2। इसको याद रखने के लिए देखिए, इसकी मिनिमम रेंज -π/2 है। अगर हम उसको क्वाड्रेंट के रूप में ले लें तो ये हो जाएगा -π/2 कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा, इधर -π/2 आ जाएगा। तो ये कब आएगा, जब s की वैल्यू लेस देन 0 हो, और ये इधर कब चला जाएगा, जब s की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, और ये इधर जो नीचे है इधर -π/2 है और ऊपर +π/2 है। फिर देखिए आप इसके बाद रेंज ऑफ, ये साइन को फॉलो करेगा। इसको आप यूं भी याद कर सकते हैं कि साइन के जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपो, तो ये परपेंडिकुलर में जाएगा, और जो बाकी तीन आएगा ये बेस के टर्म में जाएगा। रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, फिर रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स, और फिर रेंज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। इसकी ये रेंज होती है 0 से पाई, सेक इनवर्स की 0 से पाई, लेकिन इसमें एक टर्म हटा रहता है -π/2, ये एक ही टर्म है। और कॉट इनवर्स की उसी तरह से 0 से पाई, या हम लोग इसको यूं भी लिख सकते हैं 0 से पाई, तो इसके दो टर्म हट जाएंगे, एक 0 हट जाएगा और एक पाई हट जाएगा। इसको हम लोग इसी ग्राफ की मदद से याद भी कर सकते हैं। ये 0 है, ये π/2 है, और ये पाई है। 0 से π/2 से π/2 से पाई। अगर इसमें रहेगा तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये होगा तो ये लेस देन 0 होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक में रहेगा तो ये कब आएगा, जब x ग्रेटर देन 0 हो, और इसमें कब आएगा, जब x लेस देन 0 हो, और कंप्लीट मिलकर ये 0 से पाई हो जाएगा। इसमें सेक इनवर्स में और कॉट इनवर्स में जो अनडिफाइंड टर्म है हट जाएगा। सेक में सिर्फ π/2 हटेगा, और कॉट में 0 पाई दोनों हटेगा। थैंक्स।